फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यस कावर ड्राइव को सेंसर के जरिए स्टार्ट एंड सेंसर के जरिए स्टॉप किस तरह से किया जाता है एवं यदि आपको ड्राइव से मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड रन करना हो तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड रन करने के लिए सिलेक्टर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली ये किस तरह से वर्क कर रहा है, फिर किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा फर्स्ट सेंसर ऑपरेट हुआ, ड्राइव रन कर रही है और मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, जैसे ही सेकंड सेंसर लगता है तो सेकंड सेंसर लगते ही हमारी मोटर स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, अब यदि हमें मोटर की डायरेक्शन चेंज करना है तो सेलेक्टर को हमने रोटेट किया। देखिए, सेलेक्टर को रोटेट किया। अब हमारा फर्स्ट सेंसर जब लगेगा तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। सेकंड सेंसर से हमारी मोटर स्टॉप हो चुकी है। तो आपने देखा किस तरह से ये वर्क कर रहा है। साथ ही साथ यदि आपको पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना हो तो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा यह भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल्स है, यहाँ पर S1 से लेकर के S7 तक टोटल हमारे पास 7 डिजिटल इनपुट्स है। हमें इन डिजिटल इनपुट्स में कनेक्शन भी करना होगा और इन डिजिटल इनपुट्स को प्रोग्राम भी करना होगा। तो किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा एसी यहाँ पर मल्टीपल इनपुट कॉमन है। मल्टी फंक्शन के लिए आप यहाँ से 0 वोल्ट कह सकते हैं। हम यहाँ पर जो वायरिंग कर रहे हैं 0 वोल्ट के साथ कर रहे हैं, तो हमें एसी टर्मिनल का यूज करना है। HC और H1 यहाँ पर +24 वोल्ट है, जिसे हमने यहाँ पर लुप कर रखा है। हम यहाँ पे जो वायरिंग कर रहे हैं वो SC के जरिए करेंगे। इसके अलावा A1 जो टर्मिनल है, A1 हमारे पास है एनालॉग इनपुट वोल्टेज टाइप। देखिए, जो पोटेंशियोमीटर का रिफरेंस होता है ये वोल्टेज टाइप होता है। इसके लिए हमें यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का जो रिफरेंस रहेगा उसका कनेक्शन A1 में करना होगा। A2 यह भी हमारे पास एनालॉग इनपुट है बट वोल्टेज एंड करंट टाइप। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास कोई ट्रांसड्यूसर का कनेक्शन आपको करना हो तो उस कंडीशन में उसका जो रेफरेंस रहेगा वो करंट टाइप रहेगा, तो आपको वहां पर A2 टर्मिनल का यूज करना होगा। +V यहाँ पर +10 वोल्ट होता है, जो कि पोटेंशियोमीटर में हमें इनपुट सप्लाई कनेक्ट करना होती है। AC यहाँ पर है एनालॉग कॉमन, दैट मीन्स 0 वोल्ट आप इसे कह सकते हैं, जो कि हमें पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर टर्मिनल्स के फंक्शन क्लियर हुए हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर जो सेंसर्स का यूज कर रहे हैं वह NPN टाइप सेंसर का यूज कर रहे हैं। NPN टाइप सेंसर का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम जो यहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं वो 0 वोल्ट के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास NPN सेंसर है। यह जो सेंसर रहेगा स्टार्ट सेंसर, यह हमारे पास NPN NO टाइप का सेंसर होना चाहिए। जो स्टॉप सेंसर रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ से ड्राइव को स्टॉप करना है, तो यह जो सेंसर रहेगा वह NPN NC टाइप का सेंसर रहेगा। ठीक है, जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो सप्लाई इसकी कटना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में से सप्लाई आती रहेगी, जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तब सप्लाई इसकी कटअप होगी। और जो एनो टाइप का सेंसर है, नॉर्मल कंडीशन में इसकी सप्लाई स्टॉप रहेगी। जब सेंसर ऑपरेट होगा तब यहाँ पर सप्लाई आएगी। आई होप आपको NPN NO एंड NPN NC का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और जो कि NPN सेंसर का जो रेफरेंस रहेगा वह नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये NPN टाइप का सेंसर है। अब क्योंकि हमारे पास जो सेंसर्स है वो 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होते हैं, इसके लिए हमें एक SMPS कनेक्ट कर देना है। ठीक है, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा यह भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में देखिए, यहाँ पर हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना है। आप यहाँ ड्रॉइंग वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हमें नेगेटिव या 0 वोल्ट कनेक्ट करना है और यह पोटेंशियोमीटर का रेफरेंस है। आपके पास किसी भी मॉडल का पोटेंशियोमीटर हो, आप टर्मिनल्स पहले चेक कर लीजिए। देखिए, हमें करना क्या है, यहाँ से हमने AC से कॉमन 0 वोल्ट लिया, इसे यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। +V से 10 वोल्ट आएगा। 10 वोल्ट को हमें पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट टर्मिनल पर, इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। पोटेंशियोमीटर को जब रोटेट किया जाएगा तो यहाँ से जो रेफरेंस निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा और इसे हमें A1 पर कनेक्ट कर देना है। यदि आपको पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें सेंसर्स का कनेक्शन करना है
और सेंसर हमारे +24 वोल्टेज डीसी पर ऑपरेट हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एसएमपीएस में इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल हमने इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। अभी हमें यहाँ पर एसएमपीएस से प्लस और यहाँ से माइनस मिलेगा। कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो जो रेड वायर होता है, रेड वायर हमारे पास सेंसर्स का पॉजिटिव होता है जिसमें हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना होता है। ब्लू वायर यहाँ पर नेगेटिव या 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है। और जो ब्लैक वायर होता है यह रेफरेंस होता है जिसमें हमें सेंसर का रेफरेंस मिलता है जब सेंसर ऑपरेट होता है। अब चूंकि ये एनो टाइप का सेंसर, इसके लिए यहाँ पर ब्लैक वायर का यूज किया है और ये एनसी टाइप का सेंसर है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ब्लू वायर का यूज किया है। ठीक है, लाइट ब्लू, क्योंकि ये एनसी टाइप का सेंसर है। कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो दोनों ही सेंसर का सबसे पहले रेड वायर हमने लिया और यहाँ से भी रेड वायर लिया और दोनों ही सेंसर को लूप करते हुए यहाँ पर एसएमपीएस में हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। दोनों ही सेंसर में पॉजिटिव आ चुका है। यहाँ से हमें नेगेटिव लेना होगा और दोनों ही सेंसर के नेगेटिव को एसएमपीएस से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए दोनों ही सेंसर में अभी इनपुट पावर सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, दोनों ही सेंसर में +24 वोल्ट कनेक्ट हो चुका है। जब फर्स्ट सेंसर ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में मोटर ने हमारी रन करना चाहिए। तो फर्स्ट सेंसर का जो रेफरेंस रहेगा इसे हमने S1 पर कनेक्ट किया है। ठीक है, जब फर्स्ट सेंसर ऑपरेट होगा तो S1 पर कमांड आएगी जो हमारे पास डिजिटल इनपुट फर्स्ट है। डिजिटल इनपुट फर्स्ट पर अभी हमें इसे प्रोग्राम भी करना होगा, तो किस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा यह भी हम समझेंगे। ठीक है, तो जब फर्स्ट सेंसर ऑपरेट होगा तो S1 पर कमांड आएगी जिसे हमने फॉरवर्ड के लिए कमांड करना है। ठीक है, जब सेकंड सेंसर ऑपरेट होगा तो इसे ड्राइव को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए देखिए, जो सेकंड सेंसर ऑपरेट होगा इसका रेफरेंस S2 पर आएगा। S2 को हमें प्रोग्राम करना है स्टॉप करने के लिए। दैट मीन्स S2 पर जैसे ही कमांड आए तो ड्राइव ने स्टॉप हो जाना चाहिए। अब हमें रिवर्स एंड फॉरवर्ड के लिए सिलेक्टर का कनेक्शन करना है। ठीक है ना, सिलेक्टर के लिए नॉर्मल कंडीशन में जो सप्लाई सभी ली जाती है वो AC से ली जाती है, बट चूंकि हम एसएमपीएस से ले रहे हैं तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस आएगा ये भी हमें सभी 0 वोल्ट एंड नेगेटिव हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए एसएमपीएस से हमें एक नेगेटिव लेना है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव सब डिजिटल इनपुट में कनेक्ट करते हैं तो फिर हमें एसएमपीएस से पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम डिजिटल इनपुट में नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं तो एसएमपीएस का ही नेगेटिव हमें लेना है। ठीक है, एसएमपीएस का नेगेटिव लिया और इसे कनेक्ट कर देना सिलेक्टर स्विच में। जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो यह कमांड जाएगी S5 पर। ठीक है, S5 इन द सेंस जो डिजिटल इनपुट 5 है 5 पर। जब सिलेक्टर ऑन रहेगा तब हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। जब सिलेक्टर ऑफ रहेगा तब उस कंडीशन में मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमने AC का कोई यूज नहीं किया है क्योंकि हमने जो सभी कनेक्शन यूज किए वह एसएमपीएस के जरिए किया है। तो AC पर हमें जो यहाँ पर हमने 0 वोल्ट यूज किया है तो AC पर हमें 0 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो AC पर हमने 0 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि आप वायरिंग +24 वोल्ट से कर रहे होते तो यहाँ पर आपको +24 वोल्ट कनेक्ट करना होता, बट हम यहाँ पर जो वायरिंग कर रहे हैं 0 वोल्ट से कर रहे हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर 0 वोल्ट कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब इन कनेक्शंस के लिए डिजिटल इनपुट को प्रोग्राम करने के लिए क्या पैरामीटर हमें सेट करना होगा समझ लेते हैं। तो पैरामीटर में इंटर करने के लिए जो हमारे पास अप की दी जाती है इस अप की को प्रेस करना है, PRA। ठीक है, PRA आएगा, इंटर किया। सबसे पहला पैरामीटर है A103। ठीक है, इसे अप करना है A103 जो कि हमारे पास 2 वायर 3 वायर मोड के लिए है। तो यहाँ पर A103 में 3330 इंटर कर देना है। अभी जो हमारी ड्राइव है 3 वायर मोड के लिए प्रोग्राम हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है B101 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन। फ्रीक्वेंसी रेफरेंस अभी हम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर रन कर रहे हैं, जो ड्राइव में सेट किया उतनी फ्रीक्वेंसी पर, तो इसके लिए हमें 0 कर देना है। यदि आप पोटेंशियोमीटर के जरिए रन करते तो फिर आपको 1 करना था। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है रन कमांड सिलेक्शन। रन कमांड सिलेक्शन B102। रन कमांड क्योंकि हम एक्सटर्नली दे रहे हैं सेंसर के जरिए, एक्सटर्नली प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से हमें 1 सिलेक्ट करना है। यदि हम लोकल से स्टार्ट स्टॉप करते तो 0 सेट करना था। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारे पास है वो है E104।
ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें कितना रखना है, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी E104 में 60 हमने सेट किया है, ठीक है। 60 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर देना है। इसके अलावा जो हमारे पास डिजिटल इनपुट्स थे, ठीक है, डिजिटल इनपुट जो कि हमारे पास S1 S2 थे, तो इसके लिए पैरामीटर H101 S1 के लिए है। यहाँ पर जैसे हमने इंटर किया तो इसमें 0F दैट मीन्स 3 वायर मोड के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम है ये, ठीक है। H102 में भी 0F, ठीक है। जो S2 है इसमें भी ऑलरेडी प्रोग्राम है स्टॉप के लिए, और S5 हमने रिवर्स फॉरवर्ड के लिए लिया है। तो H105 में 0 सेट है ऑलरेडी। जो हमारे ड्राइवर 3 वायर मोड के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। हमारे यहाँ पर सभी पैरामीटर्स इंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब वर्किंग किस तरह रहेगी, जब फर्स्ट सेंसर लगेगा तो S1 पर कमांड आएगी, और कमांड आने से क्या होगा, हमारी जो ड्राइव है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। जब सेकंड सेंसर लगेगा स्टॉप सेंसर, तो चूंकि यहाँ पर स्टॉप सेंसर के जरिए कंटिन्यू सप्लाई आ रही थी, सेंसर के ऑपरेट होने से ये सप्लाई कटअप हो जाएगी, और यह सप्लाई जब कटअप होगी तो ड्राइव हमारी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब रिवर्स फॉरवर्ड का फंक्शन समझते हैं। तो जब सिलेक्टर हमारा ऑफ रहेगा तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। सिलेक्टर को जब ऑन किया जाएगा तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, किस तरह से ड्राइव और सेंसर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। सो आज के लिए